बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का। क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कह रहा है कि हमने मिनिमाइज़ करना है। पहले हमने फंक्शंस जो है अपने मैक्सिमाइज़ जो है वो किए हैं। अब मिनिमाइज़ करना है z इक्वल टू 2x प्लस वाई सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पे भी हमने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन हमने वही सेम मेथड के साथ ही करना है जैसे हमने किया था। इसको इक्वेशन 1 करेंगे और इसको इक्वेशन 2 करके इनकी एक्स वाई की वैल्यूज़ जो है निकालेंगे और कॉर्नर पॉइंट्स निकालेंगे। लेकिन एंड पे हमने जो है जब इसको मिनिमाइज़ करना है तो हमने सबसे मिनिमम वैल्यू जो है वो लेनी है। बस ये है थोड़ा सा डिफरेंस, बाकी क्वेश्चन सेम वही है जैसे हमने किए हैं पहले क्वेश्चन। तो आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको लिखना है x प्लस वाई इक्वल 3। तो वही मेथड, पुट x इक्वल टू 0 और पुट y इक्वल टू 0। इक्वेशन है ये हमारी 1 है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है 7x प्लस 5y इक्वल 35। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ पे हमने इसको x प्लस वाई इक्वल टू 3 रखना है। तो x की वैल्यू हमने 0 रख देनी है, प्लस वाई इक्वल टू 3। तो यहाँ से ही हमें पता चल गया कि y की वैल्यू जो है वो 3 है। y की वैल्यू 3 कब होगी, जब x की वैल्यू 0 होगी। तो ये हमारे पास x और y की वैल्यू जो है, x और y की वैल्यू जो है 0 और 3 आ जाएंगे। इसी तरह हमने y की को जो है वो 0 रखना है। x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, तो y को 0 रखेंगे, x प्लस 0 इक्वल 3। तो यहाँ पे आ जाएगी हमारा x इक्वल टू 3, यानी x की वैल्यू भी हमारे पास 3 आ जाएगी। तो हम इसको लिखेंगे x की 3 कब आएगी, जब y 0 होगा। तो ये x की वैल्यू पहले आती है, y की वैल्यू बाद में। तो हमारे पास एक और पॉइंट बन गया है, 2 पॉइंट्स हमारे पास निकल आए। अब इक्वेशन जो है वो सेकंड की तरफ चलते हैं। इसमें भी हमने यही मेथड यूज़ करना है, पुट x इक्वल टू 0 और पुट y इक्वल टू 0। 7x प्लस 5y इक्वल 35। तो यहाँ पे हमने x को 0 पुट करना है, तो ये 0 आ जाएगा x की जगह पे। 5y इक्वल 35। तो 5y इक्वल टू 35 रह जाएगा हमारे पास, ये 0 हो जाएगी सारी। तो y की वैल्यू आ जाएगी 35 ओवर 5। तो y हमारे पास आ जाएगा 5 7 35। तो y की 7 कब आएगी, जब हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। 0 और 7, ये हमारे पास एक पॉइंट निकला है। इस दूसरा पॉइंट निकालते हैं इक्वेशन 2 का। दोबारा से इक्वेशन लिखेंगे, 7x प्लस 5y इक्वल 35। तो यहाँ पे हमने y को 0 के इक्वल पुट करना है, तो 7x ऐसे ही आ जाएगा 5 और y की जगह पे 0 इक्वल 35। ये 0 हो जाएगी सारी, ये हमारे पास आ जाएगा 7x इक्वल टू 35। तो x आ जाएगा 35 ओवर 7, यानी x की वैल्यू जो है वो 5 आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 5 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 5 तब बनेगी जब हमारे पास y की वैल्यू 0 होगी। तो ये हमारे पास जो है वो एक इक्वेशन, एक पॉइंट जो है वो निकल आया है। अब हमने क्या करना है, इसको इसकी ग्राफ हम एक्स वाई प्लेन जो है वो बनाएंगे। ये हमारे पास एक्स और वाई जो है वो प्लेन है। ये एक्स है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये वाई एक्सिस है। ये हमारे पास x की वैल्यू 0 3, पहला पॉइंट हमारा ये ओरिजिन है, यानी 0 0 है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारे पास है 0 और 3, 0 और 3, यानी हमारे पास ये 1, ये 2 और ये 3, ये 4 और ये 5। सेम इसी तरह ये 1, ये 2, 3, 4, 5। यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5।
इसी तरह नीचे -1, -2, -3, -4, -5। अब हमारा पहला पॉइंट है 0 और 3। तो 0 हमारा यानी x की वैल्यू 0 है, तो ये ओरिजिन की 0 है, और y की वैल्यू हमारे पास है 3। तो हमने यहाँ पे जो है वो एक पॉइंट बना देना है। अगली वैल्यू हमारे पास 3 और 0 है, यानी y की वैल्यू। अब हमें ये x की वैल्यू 3 है, तो हम यहाँ पे जो है वो एक लाइन पॉइंट बना देंगे। अब हमने इसको जो है स्केल की मदद से इनको ज्वाइन कर देना है। ये हमारी जो है ये हमारा 3 और 0 है पॉइंट, और ये हमारा 0 और 3 पॉइंट है। अब हम ये हमारी इक्वेशन कौन सी है, ये हमारी इक्वेशन है x + y = 3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x + y = 3। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब हमारी सेकंड इक्वेशन के 2 पॉइंट्स हैं 0, 7। अब हमारी सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन के हमारे 2 पॉइंट, पहला पॉइंट है 0 और 7, यानी y की ये x की वैल्यू 0 है यहाँ, और 7 जो है यहाँ पे 6, और ये हम जो है इसको बनाएंगे 7। ये 6 और 7 यहाँ पे हमने पॉइंट जो है वो बना लेना है। तो ये हमारा पॉइंट बनेगा 0 और 7 का। अगला हमारे पास पॉइंट बनता है 5 और 0, यानी हमारे पास x की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे हम जो है वो एक पॉइंट लगाएंगे। अब इन दोनों को फिर से हमने जो है वो ज्वाइन कर देना है, इसको और इसको जो है वो स्केल की मदद से आपने इनको ज्वाइन कर देना है। तो ये हमारे पास बन जाएगा पॉइंट 0 और 5 और 0, ये 5 और 0 है, और ये हमारे पास 0 और 7 है। ये हमारी इक्वेशन 2 का है, तो हम यहाँ पे इक्वेशन 2 की वैल्यू लिखेंगे 7x + 5y = 35। तो ये हमारे पॉइंट्स जो हैं वो आ गए हैं। अब हम जो है वो मिनिमाइज़ करना है फंक्शन कहाँ पे, 2x + y पे। तो इसके लिए हम जो है वो कॉर्नर पॉइंट्स लेंगे, और हम जो है इसको मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़, यहाँ पे मिनिमाइज़ है तो हम इसको मिनिमाइज़ करेंगे। सबसे पहले हमारा पॉइंट है 0 और 3, तो हम 0 और 3 को लेंगे। उसके बाद है हमारे पास 3 और 0, तो हम 3 और 0 को लेंगे। उसके बाद है हमारे पास 5 और 0, 5 और 0, फिर उसके बाद है 0 और 7। तो हम ये चारों पॉइंट्स जो हैं जो हमने अभी निकाले हैं वो ले लेंगे, और इसमें फंक्शन जो है हमारा 2x + y, ये आ जाएगा 2x + y = 0 हम रखेंगे। तो यहाँ पे 2, x की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो हम 0 लिखेंगे, प्लस y की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। तो ये 0 हो जाएगी, और ये आंसर आ जाएगा 3। तो हमारे पास 3 वैल्यू निकलेगी। अब यहाँ पे फिर से हम जो है वो पुटिंग करेंगे, x की जगह पे हम 3 लिखेंगे, y की जगह पे हम 0 लिखेंगे। तो ये हमारे पास 2 3 6 आ जाएगी। अब यहाँ पे 5 जो है हमारे पास 2, x की वैल्यू 5 है, तो 5 पुट करेंगे, प्लस y की वैल्यू 0 है तो 0 लिखेंगे। तो ये 5 2 10। अब यहाँ पे फिर से हम जो है x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, प्लस y की वैल्यू हमारे पास 7 है, तो हम 7 पुट करेंगे। तो ये 0 हो जाएगी, 7 जो है हमारे पास ये आ जाएगी 7 के इक्वल। अब ये वैल्यू जो है अब यहाँ पे हमने देखा था कि हमारी मिनिमम, यहाँ पे मिनिमाइज जो है, यहाँ हमने अपनी वैल्यूज़ को चेक करना है। यहाँ सबसे जो छोटी वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है, वो 3 है, तो हम कहेंगे, और इसके पॉइंट्स हम चेक करेंगे 0 3, तो हम लिखेंगे कि मिनिमाइज एट पॉइंट 0 और 3। ये हमारा आंसर आ जाएगा।